हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे मीन राशि की, पाइसिसी की, कि ये जो वीक है 11 से लेकर 17 के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। तो चलो देख लेते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि जो मीन राशि है वो अपने पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हैं और उनकी लव लाइफ इन 7 डेज में कैसी रहेगी। 11 से लेकर 17 के बीच में उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है और क्या सिचुएशन रहेगी। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज जो मीन राशि के पार्टनर है उनके साथ इस वीक में कैसी बनेगी और कैसी लव लाइफ रहेगी उनके साथ। वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेंगे और क्या कुछ होने वाला है 11 से लेकर 17 के बीच में। कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर मैं सबसे पहले आपकी बात करूं पाइसिसी, तो मुझे लगता है कि पास्ट में आपने ही अपने पार्टनर को छोड़ा था या फिर उनसे बातचीत बंद करी थी। मुझे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल्स से ये नज़र आ रहा है कि आपने ही अपने पार्टनर से दूरियां बनाई थी, उनसे बात बंद कर दी थी, या फिर आपने उनको कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली थी कि हो सकता है कि इसका रीज़न ये हो सकता है कि जितना आप चाह रहे थे अपने पार्टनर से उतना आपको मिल नहीं रहा था, या फिर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज थे, या फिर आपकी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है कि आप जो चाह रहे थे अपने पार्टनर से, कुछ आपको नीड थी मनी की हो सकती है, कुछ उनकी हेल्प भी, आप उनसे किसी प्रकार की हेल्प चाह रहे थे और उन्होंने अगर आपको वो नीड आपकी पूरी नहीं करी थी, तो हो सकता है कि आपके मन में ये भी आया हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या फिर ये मेरी जब ज़रूरत है मुझे तो ये मेरे कोई काम नहीं आ रहा है पर्सन, तो इसलिए हो सकता है कि आपने उनसे दूरियां बनाई थी। 5 ऑफ पेंटाकल से मुझे लगता है कि आपने परेशान होकर इस पर्सन से दूरियां बनाई थी। और वही अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की पास्ट में, तो हो सकता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी आप दोनों के रिश्ते के बीच में, और वो जो आपका रिलेशनशिप था, चाहे वो मैरिड लाइफ हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में कि जो आपके पार्टनर थे उन्होंने रिश्ता बचाने की कोशिश करी है, और उन्होंने कोशिश करी है कि आप दोनों के जो रिश्ते हैं बने रहें, और जो उनसे बन पड़ा वो उन्होंने रिश्ते में किया है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको आप दोनों का जो रिश्ता है बचाने की कोशिश करी है, और उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही है कि वो कुछ चीज़ों में आपका साथ नहीं दे पाए, फेलियर हुए हैं। लेकिन उनका जो उनकी मतलब जो वो आपको दुख पहुंचाने का मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे और आपको किसी प्रकार की वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हो सकता है कि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था तो, लेकिन वो चाहते थे कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है सही हो जाए, और वो अपना रिश्ता संभालने की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कोशिश करी है पास्ट में उन्होंने। लेकिन 8% की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि
जब से आपने अपने पार्टनर से दूरियां बनाई है, बातचीत बंद करी है, तो उसके बाद अब आपके जो पार्टनर हैं, अब आप 8% आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है और आपके पर्सन ने अब आपसे बातचीत बंद कर दी है। हो सकता है कि उनको लगा है कि आपने उनसे रिश्ता तोड़ा है, आपने उनके आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करी है, तो हो सकता है कि इस चीज़ का उनको बुरा लग गया हो और इसलिए अब मुझे लगता है कि वो उन्होंने आपके साथ बातचीत बंद कर दी है और अब आप हैं कि उनके साथ अब रीयूनियन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है कि अब आप चाहते हैं कि उनको दूसरा मौका देना चाहते हैं आप, लेकिन जो आपके पर्सन है हो सकता है कि अब आपकी वो बात नहीं मान रहे हैं। मुझे यहाँ दिखाई दे रही है 8% में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उनको दूसरा मौका देना चाहते हैं और हो सकता है कि आप उनसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो अब आप भुलाना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ चलो जाने दो और अब आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और बात करें अगर 7 डेज़ की बात करें तो हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर को इस 7 दिन में मनाने में कामयाब हो जाते हैं, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे इस 7 डेज़ के एंड में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है 9 ऑफ कप के साथ, मुझे लगता है कि वो आपको अगर आप दूसरा मौका देना चाहते हैं और अब आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वीक के एंड में वो हो सकता है कि मान भी जाए और यहाँ पे अगर आप उनसे सॉरी बोलते हैं तो वो ये डेफिनेटली ये भी आपकी बात मानेंगे और ये भी आपसे सॉरी बोल सकते हैं और दोबारा से आपके साथ आ सकते हैं। और आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है और आपको लगता है कि आपने भी आप उनसे नाराज़ भी हैं और कहीं ना कहीं आपको अफसोस भी रहेगा कि आपने उनके साथ ऐसा नहीं करना था। हो सकता है कि आपने जिस तरह से उनसे दूरियां बनाई थी आपको कोई अंदाज़ा ना हो या फिर आपने सोचा नहीं था कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे इतने नाराज़ हो जाएंगे कि आपसे बात नहीं करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से मुझे, लेकिन मैं बता दूं कि आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे कि आप अगर कुछ ऐसी आप में क्वीन ऑफ कप से मुझे लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं और बहुत जल्दी रिश्ता तोड़ देते हैं और फिर आपको खुद को ही पछतावा होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। फिर बार बार आप मनाते भी हैं और पहले आप नाराज़ भी होते हैं और रिश्ता अपनी तरफ से पहले तोड़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अफसोस भी होता है। तो ये आपको ऐसी चीज़ें आपको मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपसे आप पे शक भी करते हैं। उनको लगता है कि आपके पास इनके अलावा भी ऑप्शन है, या फिर आप तो मेड हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन को ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे थोड़ी दूरियां इसलिए बनाते हैं कि उनको आप पे भरोसा नहीं है और इनको लगता है कि आपके जीवन में इनके अलावा भी कोई और पर्सन हो सकता है, या फिर आप उनके साथ कोई बनावटी व्यवहार करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे एक कप के साथ ये भी लगता है कि अगर ये सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अगर आप इनके साथ कुछ अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे तो ये हो सकता है कि ये आपसे आपकी लाइफ से जा भी सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप के साथ ही आपकी बात मानेंगे अगर आप अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया है या फिर आपने इनके साथ कोई चालाकी करने की कोशिश करी। तो ये 8 ऑफ कप से मुझे लगता है कि ये जो सोचकर आपके पास आ रहे हैं तो ये वापस भी जा सकते हैं। और मुझे लगता है इनको ये भी है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शन भी है और मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है। और अगर आप और मुझे ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी मनी की प्रॉब्लम हो सकती है, मनी की नीड हो सकती है अपने पार्टनर से। और ये थोड़ा बहुत ये भी है कि अगर आपकी हो सकता है कि आप किसी तरह से इनसे मदद मांग रहे हैं काफ़ी टाइम से और इसी वजह से मुझे लगता है आप दोनों के बीच में मनमुटाव है। तो देख लेते हैं कि आपके ये आपका भी कार्ड आया है 7 ऑफ कप का और ये आपके पार्टनर का भी अब मैंने निकाला है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों ये रिलेशनशिप में हैं, भले ही आप मैरिड हैं
या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ दिन बात नहीं होती है तो आप भी शक करते हैं कि ये किसी और के साथ है या किसी और के साथ बातें करते हैं, और यही आपके जो पार्टनर है और यही बातें, यही उनकी सोच है। जब तक आप दोनों की ये जो एक दूसरे के प्रति आपकी सोच है, जब तक नहीं चेंज होगी तब तक आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आ सकती। इसलिए अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो एक दूसरे पर भरोसा करना सीखिए, और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तभी आपके जीवन में खुशी आ सकती है। और अगर आप ये जो चीज़ें हैं इनके साथ नहीं करते हैं, आप भरोसा बनाए रखें, तो डेफिनेटली आपके जीवन में खुशी आ सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।